दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आपको याद होगा हमने कल आपको खबर बताई थी। तो खबर बताई थी तो ये खबर थी कि भैया विकास तो हमारा बहुत हो रहा है। एक वो भ्रष्टाचार वाला मामला था जहां पे फरियादों को लेकर हमने बात की थी। और दूसरा ये था, हमने बताया था कि कैसे अब हम जो है गुजरात हवाला मामले में, सट्टा खेलने के मामले में भी जो है सबसे आगे है। कल जो खबर थी वो ये थी कि भाई माधोपुरा जो हमारा इलाका है अहमदाबाद का, एक वहां पे सालों से कम 4 या 5 साल से एक बिल्डिंग में जबरदस्त एक नेटवर्क हवाला रैकेट का और सट्टा का चल रहा था। और पुलिस का यह मानना था कि कम से कम ये 1-2 हजार करोड़ का जो है सट्टा खेला जा रहा है। अब क्योंकि हम जानते थे कि ये बहुत जल्दी से चेंज होगा, पर हम इसलिए ये ऑफिशियल जो वर्जन है उसको इस ऐसी स्टोरीज में, ऐसी खबरों में आपको पहले ऑफिशियल वर्जन जो है लेके चलना होता है। आप उसके बाद फिर अपने हिसाब से जांच करो, अलग बात है। पर आंकड़ा फिर बढ़ ही जाता है, ये हम जानते हैं। तो हमको पता था कि ये आंकड़ा बढ़ेगा और भी आएगा। हुआ है। अब ये 1-2 हजार करोड़ का नहीं है, ये मिनिमम 10 हजार करोड़ का बताया जा रहा है। क्रिकेट का सट्टा खेलने का ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसको कोई चला रहे थे 4 लोग, जो हमने नाम उनको दिए थे, दुबई बैठ के। वो दुबई बैठ के जो चला रहे थे, वो जो है सट्टा का जो आंकड़ा है, रकम कर बात करें तो 10 हजार करोड़ से ज्यादा है। और मुझे इसमें कोई अब डाउट नहीं है कि वो 10 हजार से ज्यादा है तो 20 हजार के आसपास, 20 हजार करोड़ के आसपास का भी ये एक फिर ये आंकड़ा निकल सकता है। तो खबर मैं आपको बता दूं उसमें क्या क्या है। अब इसकी जांच जो है डीसीपी की अगुवाई में जो है एक एसआईटी की बना रचना की गई है। तो उस वो अब एसआईटी जांच करेगी इस चीज की। और आपको खबर थोड़ा विस्तार से बता दें, इसमें वो कुछ पहलू है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पुलिस की ओर से जो हमको जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये 10 हजार करोड़ से ऊपर का है अभी। और एक डीसीपी की अध्यक्षता में 2 पुलिस इंस्पेक्टर की एक टीम बनी है। उसको कहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है ये, एसआईटी है। और ये जांच करेगी इसकी। और इस जो रैकेट ये है सट्टा का और ये हवाला दोनों जुड़े हुए हैं मामला, इस मामले में तो भारत और चीन की जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, उन कंपनियों के जरिए ये पैसा जो है वो दुबई भेजा गया है। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसकी भी इसमें हेल्प ली जा रही है, ताकि इन सब निटी को जो है चीजों को समझा जा सके। पुलिस कमिश्नर साहब है हमारे अहमदाबाद के, संजय श्रीवास्तव। तो उन्होंने भारती पंड्या नाम की जो डीसीपी हैं उनको इसकी अगुवाई दी है। उन्होंने कहा कि आप इसको लीड करेंगे। और पीसीबी के जो पीआई है तरल भट्ट, जिस पर ये सहरा बांधा जाता है कि उन्होंने रेड की इस पूरे नेटवर्क पर और उसको ध्वस्त किया, तो वो तरल भट्ट साहब और फिर माधवपुरा पुलिस स्टेशन के जो पुलिस इंस्पेक्टर है IN दासुरा नाम है उनका। तो ये 3 लोगों की है और 10 हजार करोड़ से ज्यादा है। और वो महादेव और एक रेडी, अन्ना रेडी ऐसा कुछ नाम है, ये शख्स के साथ और 2 शख्स है, जो 4 लोग मिलकर दुबई में बैठ के इसको चलाते हैं इस रैकेट को। तो इनको कैसे अब धर दबोचा जाए, कैसे पकड़ा जाए। और जो कंपनीज जिनके जरिए ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं दुबई तक, उन कंपनियों को भी जो है अब कैसे इसमें शिकंजे में लिया जाए, उस पर बातचीत हो रही है। और क्या क्या हो रहा है, पुलिस कह रही है हमको कि 532 लोगों के डमी अकाउंट यूज होते थे भाई। तो पुलिस ने क्या किया कि ये सब लोग, ये जो जितने भी 532 लोग हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने 19 बैंकों के अफसरों से अब जो उनकी मीटिंग की और कहा कि भाई बताओ ये, इनके बारे में हमको मीटिंग बताओ। और उनको उन्होंने फिर जो है बैंक अकाउंट की एक एक ट्रांजेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो मांगी हैं। और कहा है कि इन अकाउंट को फ्रीज कर दो भैया, इनमें से ना कोई रुपया उठा सकता है ना कोई डाल सकता है। ठीक है। और पुलिस अब ये कह रही है कि दुबई में एक जो कॉल सेंटर चल रहा था उसी के जरिए बैंक अकाउंट में
जो पैसे होते थे वो आते जाते रहते थे, वो ट्रांसफर होते जाते थे। कह रहे हैं कि ये जो रेड्डी अन्ना रेड्डी और महादेव नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने उनके साथ साथ कुछ कुल मिला के 50 लोगों की एक कोर टीम है, वो दुबई में काम कर रही है और कम से कम 500 लोगों का स्टाफ हो, ऐसा एक कॉल सेंटर वहां से वो चला रहा है, वो लोग चला रहे हैं, हैंडल वो कर रहे हैं लोग। और उस कॉल सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाने से लेके बैंक अकाउंट मर्ज करने तक और फिर बैंक अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम इसी कॉल सेंटर के जरिए दुबई बैठ के किया जाता था। कमाल है। और बुकी के जो 4 लोग कल धर दबोचे गए हैं, तो उनके पास से 193 सिम कार्ड मिले हैं। 193 सिम कार्ड वो मिले हैं उनके पास। ठीक है, अब ये किस किस के नाम पे है? 193 लोग के नाम पे ये सिम कार्ड मिले तो एक आदमी जो है वो एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा सिम कार्ड अपने ले नहीं सकता। किस किसके नाम पे है, कौन इस कार्ड का धारक है, ये सब चीज जो है जानकारी पाने की कोशिश जो है वो कर रही है। और पुलिस ने मोबाइल कंपनियों को संपर्क किया है, तो ये नंबर जो है आपने इसको दिया है तो इसकी पूरी डिटेल हमको दीजिए, और उसके बाद वो जिस व्यक्ति के नाम का सिम कार्ड होगा फिर उसके साथ पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। और अब ये भी कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ये जो नेटवर्क चला रहा है महादेव अन्ना रेड्डी, विवेक जैन और जितेंद्र ठक्कर समेत के जो लोग हैं, उन सब ये जो बुकीज हैं वो दुबई में बैठ के चला रहे हैं। तो अब उनको भारत में लाना एक एक तरह से चैलेंज है, लेकिन लुकआउट नोटिस जो है वो जारी करने की गतिविधि जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। ये तो एक ये पहलू हो गया खबर का। दूसरा पहलू जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस खबर का, ये जरा ध्यान से सुनिएगा कि अहमदाबाद में गांधीनगर से बिल्कुल सटे हुए पुलिस और सरकार के नाक के नीचे जो नेटवर्क चल रहा था वो 4 साल से मिनिमम चल रहा था। और ये इतना बड़ा हवाला रैकेट और कांड है, इसको कह सकते हैं कि जिसमें आज तक इतना बड़ा यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात में नहीं पकड़ा गया है। तो कह रहे हैं कि जो विदेश से जो चीजें आती थी उन पर जो टैक्स हो लगता था, जो लगता होता है, उसके भी पैसे ये लोग ने जो है बुकियों ने जो है अपने जेब में डाल दिए। वो अजीब सी बात है, लेकिन ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो जो 4 लोग पकड़े गए उन्होंने तो कहा कि भैया हमने तो पैसे जो है रुपए जो है दुबई, सिंगापुर और हांगकांग हमने भेजे हुए हैं, और व्यापारियों के साथ जो है कैश की वसूली करके विदेश जो है उसमें वो हवाला से उसको भेजा जाता था। और सरकार की जो इंपोर्ट ड्यूटी है करोड़ों रुपए उसमें नुकसान हुआ हो, ये संभावना जो है अब बताई जा रही है। अब कैसे, इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। जरा हमको जो भेजी है जानकारी पुलिस विभाग ने, उसमें से हम कोशिश करते हैं पूरा और डिटेल में जाने की कोशिश करें, आपको बताने की कोशिश करें, है ना। तो ये कह रहे हैं कि एक नया खेल जो है अब इसमें सामने आ रहा है। वो खेल ये है कि जो फॉरेन इन लोगों ने पैसे भेजे हैं तो उसमें से 50% जो पैसे रुपए हैं वो हवाला गुजरात समेत देश और विदेश से अलग अलग चीज या तो वस्तुओं की जो आयात कर रहे हैं, मतलब कि इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट जो कर रहे हैं उन व्यापारियों के लिए हवाला के द्वारा ये इसको इस्तेमाल किया गया। अच्छा, मतलब कि हवाला के जरिए उन व्यापारियों ने अहमदाबाद में वो उन चीजों का कैश में पैसा दिया हुआ है। ठीक है, और इसीलिए जो सरकार को मिलने वाली जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उस पर उनको राहत मिल जाए। और बुकियों ने सरकार को हजारों करोड़ के टैक्स का चूना लगा दिया है, मतलब हर तरफ से मारा है, हर तरफ से चोट पहुंचाई है, ये बताया जा रहा है। जैसे टैक्स बचाने के लिए कि कुछ व्यापारी जो हैं विदेश से 100 रुपए की एक समझ लो एक चीज मंगाते हैं, वो मंगवा रहे हैं, ठीक है। अब जब वो वहां से जो निर्यात करने वाली जो भी कंपनी है उसने इस उसी चीज का भाव जो है बिल में 20 रुपया भरा, 100 रुपए की चीज है, दाम उसने भर दिया 20 रुपया। ठीक है, अब जो भेज रही है कंपनी उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनको तो सिर्फ ये है कि हमको हमारे पैसे पूरे मिल जाए।
आप हमको ये कह रहे हो कि 100 रुपए की चीज का हम दाम बिल में 20 रुपया लिख देंगे, लेकिन मिल ने हमको 100 रुपए चाहिए। तो वो ठीक है, तो वो तो 20 रुपए का बिल बना के दे दिया। अच्छा, अब तो जब इनको मिलती है चीजें तो वो क्या करते हैं, आरटीजीएस जो है वो 20 रुपए का कर दिया, जहां से वो चीज मंगवाई वहां पे, ठीक है। बाकी की रकम ये लोग फिर व्यापारी जो है वो हवाला से 80 रुपए जो बाकी बचे ना, तो वो हवाला से फिर भेजा करते थे। एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं। तो सरकार को 100 रुपए की अगर चीज यहां पे आती है तो उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी जो टैक्स मिलता है वो कितने पर मिलेगा? अब सिर्फ 20 रुपए पर मिलेगा। तो 80 रुपए पर, मतलब 80 रुपए तो इसमें से बिल में लिखा ही नहीं है। तो 100 रुपए की चीज 20 रुपए में मंगवाओ, सरकार को टैक्स मिलेगा वो सिर्फ 20 रुपए मिलेगा। ये क्या है? और ऐसे जो है हजारों करोड़ रुपए का चूना 4 साल में लगा है सरकार को, ठीक है। और एक चीज बता रही है पुलिस कि बुकी के द्वारा जो फॉरेन जो पैसा, जो विदेश में जो पैसा भेजा जाता था वो फिर वापस घूम फिर के कैसे आता था। कह रहे हैं कि पीसीबी के जो पुलिस इंस्पेक्टर है तरल भट्ट साहब, उनका कहना है कि यहां पे बोगस अकाउंट जो बैंक्स में जब खुले हैं, जो उनके जो खातेदार होते थे, तो वो जो है एक चेन के तौर पे इस पूरे मामले में काम किया करता था। ये लोगों को रुपया चुकाने के लिए बुकी के द्वारा खड़ा किया गया एक नेटवर्क था, ठीक है। अब वो पैसे जो है वो हर महीने 10,000 से लेके 15,000 से लेके 25,000 रुपए जो है हर एक बैंक अकाउंट होल्डर को भेजा करता था, वो जो डाला जाता था उस अकाउंट में। और ऐसे 538 बैंक अकाउंट मिले हैं जो एक ही ऑफिस के हैं, ठीक है। और ये सब बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके पैसा जो है वो वापस लाया जाता था, है ना। कमाल की बात। इस तरह से चूना लगा है भैया। और अब जाके जो है, जब मैं कहता हूं हमेशा कि घोड़े छूट गए, घोड़े तो भाग गए अस्तबल से, उसके बाद फिर किसी को बुद्धि आई, कह रहे अस्तबल को लॉक तो करो, घोड़े भाग न जाए। घोड़े भाग गए हैं। अब उधर कुछ है नहीं, अब क्या ताला लगाएंगे आप, ठीक है। ये खबर कैसी लगी आपको और आपका क्या कहना है इस बारे में आप जरूर बताएं, कमेंट करें। जो भी आपकी राय हो, प्रतिक्रिया, प्रतिभाव जो भी हो आपका। और अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, करवाएं। 4PM गुजरात दस्तक के साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।